जय भीम साथियों, आज आपके लिए एक सूचना लेकर के आए हैं। वैसे बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत किए हुए। यह सूचना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। आपको पता होगा कि बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनर कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन है, इसका फुल फॉर्म, और शॉर्ट में इसे बामसेफ कहते हैं। बामसेफ SC ST OBC और माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों के लिए आम जनता की जागृति का काम करता है, मतलब जन जागरण का काम करता है। और इस जन जागरण में SC ST OBC और माइनॉरिटी को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग और जागृत करता है। अब की बार यह अधिवेशन 39वां है और 39वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को मैं यह भी सूचना दे दूं कि यह 24 से लेकर 25 दिसंबर को होगा और इसका स्थल है कांसीराम जी सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दोबारा सुन लीजिए जगह, मान्यवर कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा, आशियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और यह 24 से लेकर 25 दिसंबर को होगा। यह अधिवेशन SC ST OBC और माइनॉरिटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शासन प्रशासन और सरकारी व गैर सरकारी सभी संस्थाओं में संवैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व के सामाजिक जागरण का अधिवेशन है और इस अधिवेशन में आप सभी को आमंत्रित किया जाता है। मैं अपने वकील साथियों से भी एक अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो आपको सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से आपको कोई सपोर्ट करता हो और कोई भी आपको सहयोग करता हो। बामसेफ एक ऐसा संगठन है जो आपको सामाजिक रूप से आगे बढ़ाना चाहता है, अपने सामाजिक जागृति पैदा करना चाहता है, प्लस सामाजिक रूप से वकीलों का समर्थन करता है। इसके लिए इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन जो एक वकीलों का संगठन है और उसमें मैं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट के पद पर हूँ। और पिछली बार 2 अक्टूबर 2022 को नागपुर में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन भी हुआ था। वहाँ पर भी बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब पधारे थे और करीबन 1200 वकीलों को उन्होंने संबोधित किया था और हमारी विशेष स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो पधारे थे और जस्टिस नलावड़े भी इसमें आए थे। इसके बाद 6 अक्टूबर 2022 को एक प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट की चर्चा हम इसके बाद करेंगे। यह बामसेफ का अधिवेशन 24 से लेकर 25 दिसंबर को होगा। इसमें आप सभी वकील साथियों को आना चाहिए। SC ST OBC और माइनॉरिटी के वकील साथियों को अवश्य इसमें आना चाहिए, क्योंकि यह SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए उनकी जन जागृति, उनके संवैधानिक अधिकारों की जन जागृति का प्रोग्राम है। यह राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है, हर साल होता है और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही होता है। आप सभी से अनुरोध है कि इसमें जरूर आए आप लोग। इसके साथ ही मैं आपको दूसरी सूचना भी दे रहा हूं। दूसरा एक अधिवेशन इसी के साथ संलग्न में है। 2 दिन बामसेफ का चलेगा, उसके बाद भारत मुक्ति मोर्चा का चलेगा। यह 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। यह भी 26 से लेकर 28 दिसंबर तक चलेगा ये, और इसमें बहुत सारे सत्र होंगे, बहुत सारे सेशन होंगे। आप जब भी इसमें आते हैं तो आते वक्त एक रजिस्टर और पेन जरूर लेकर के आएँ। और वकीलों से मेरा निवेदन है कि वकील लोग, जैसे मैं आज यूनिफॉर्म में हूँ, ऐसे ही यूनिफॉर्म में वहाँ पर आएँ तो अच्छा लगेगा। वकीलों का रिप्रेजेंटेशन या उनका प्रेजेंटेशन भी नज़र आना चाहिए वहाँ पर। इसलिए वकील साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि 24 से लेकर के 28 दिसंबर तक लखनऊ में पधारें। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लॉयर्स से मेरा अनुरोध है। यह अधिवेशन भी मान्यवर कांसीराम जी सांस्कृतिक स्थल, पासी किला चौराहा, लखनऊ में ही आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन सत्र 26 दिसंबर को मॉर्निंग में होगा और बामसेफ का उद्घाटन सत्र जो 24 दिसंबर को मॉर्निंग में होगा। इस प्रकार से मैंने आपको इस कार्यक्रम की सूचना दी है। आने वाले सभी लोग अपना पहनने ओढ़ने के कपड़े आवश्यक रूप से लेकर के आएँ। जो भी लोग वहाँ पर आएंगे उनका एक रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे गेट पर पहुँचेंगे, वह करीबन 73 एकड़ की ज़मीन है।
जो इलाका है करीबन 73 एकड़ का है, उसको पूरा प्लान करके और बाकायदा करीबन 40 कैंप रेजिडेंशियल कैंप होते हैं, जिसमें एक कैंप की जो क्षमता है वो कम से कम 2000 आदमियों की एक साथ रहने की व्यवस्था उसमें हो सकती है। और करीबन जो कन्वेंशन हॉल होता है वो कन्वेंशन हॉल इतना बड़ा होता है कि उसमें आराम से आप बराबर से 4 ट्रेन उसमें बराबर से खड़ी कर दो, इतना बड़ा कन्वेंशन हॉल होता है। आप सभी से निवेदन है कि आप समय पर पधारें और इस पूरे अधिवेशन को देखें। यह अधिवेशन आपकी समझ, बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाएगा। वकीलों में बहुत समझ होती है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक वकील हूँ। मुझ में कितनी समझ है मैं जानता हूँ, आप में कितनी समझ आप वकील साथी भी लोग जानते हैं। लेकिन हमें सामाजिक व्यवस्था का कई बार ज्ञान नहीं होता, इसीलिए कई बार हम संविधान को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते और जो दैनिक दिनचर्या की जो हमारी जो प्रैक्टिस होती है उसी को तवज्जो देते हैं। लेकिन ये सब वकालत नहीं है। यदि हमारी वकालत से हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे खानदान की जीवन में या इनके जीवन में कोई बेहतर बदलाव नहीं आता है या हमारे राष्ट्र के जीवन में बेहतर बदलाव नहीं आता है, तो फिर हम वकालत नहीं कर रहे। और वकालत करने के लिए या इतना सब कुछ करने के लिए या समाज में बेहतर बदलाव लाने के लिए आपको सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, संविधान का ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद जब आपको संविधान और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान होता है तो किसी भी समस्या के मूल कारण को आप पहचान सकते हैं, फिर उसका निवारण भी कर सकते हैं। और निवारण के लिए जो उद्देश्य तय होता है उस उद्देश्य के हिसाब से आप अपने संगठन को खड़ा भी कर सकते हैं। और यही देखने में आया है कि हम लोग कई बार इन सब चीज बातों में चूक करते हैं। तो इस अधिवेशन में आप सभी लोग जरूर पधारें। आपको यह अधिवेशन समझ, बुद्धि और ज्ञान देगा, आपकी अकल को बढ़ाएगा, हम सबके अधिकारों के प्रति सजगता को बढ़ाएगा। और जो लोग इस अधिवेशन में आ रहे हैं वो लोग जिस प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, वो तन मन धन से जो सहयोग दे रहे हैं उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग इसमें तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। यह तन मन धन का जो सहयोग है ये उनकी आने वाली हजारों पीढ़ियों के संवैधानिक अधिकारों को बचाएगा, संविधान को बचाएगा, हमारे देश को बचाएगा और हमारे देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र निष्ठा है उसको भी बढ़ाएगा। और यदि हम लोग ऐसे किसी संवैधानिक आंदोलन में या संवैधानिक अधिवेशन में शामिल नहीं होते हैं तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां ही हमारे को दोष देगी। जब उनके शिक्षा के बाद जो उनके रोजगार के सारे साधन बंद हो जाएंगे, सारा देश बिक जाएगा और सारी जो सरकारी संपत्तियां बिक जाएगी। जब हम उनको पढ़ाने लिखाने के बाद जब उनको रोजगार तलाशने के लिए भेजेंगे और रोजगार के रास्ते बंद हो जाएंगे, उस वक्त ये बच्चे हमारे को जो उलाहने देंगे, जो उड़मा देंगे, वो हमसे सहन नहीं होगा। इसलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि उन बच्चों की उन शिकायतों से बचने के लिए और उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनकी उड़ानों को ऊपर तक, उनके सपनों की उड़ानों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ऐसे अधिवेशन में शामिल होना चाहिए। अब तक भारत देश में दो विचारधाराएं चल रही है, एक आरएसएस की चल रही है, एक वामसेफ की और भारत मुक्ति मोर्चा की चल रही है। वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा की जो विचारधारा है वो बिल्कुल संवैधानिक है, जबकि आरएसएस की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक ही, उनके हक और अधिकार तक ही सीमित है और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के बिल्कुल खिलाफ है। ये बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ आरएसएस की पूर्ण जो भी विचारधारा है वह बिल्कुल खिलाफ है। और आरएसएस की विचारधारा हमारे अनुसार एससी एसटी ओबीसी के भले के लिए बिल्कुल नहीं है, मेरा भी यही मानना है। और बहुत पहले मैं बीजेपी और आरएसएस को बहुत सही समझता था, लेकिन 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ एससी एसटी का, उसके बाद हम जैसे कई वकीलों की आंखें खुल गई, आप लोगों की भी शायद आंखें खुल गई होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि संवैधानिक रूप से देश को बचाने के लिए, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए, हमारे बच्चों के जीवन भविष्य को बचाने के लिए इस अधिवेशन में आप जरूर आएं। आप सभी के समझ, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और कारण को पहचानने की आपकी बुद्धि में, समझ में ताकत आएगी। हम वकील हैं और वकील हमारे समस्या का किसी भी समस्या का समाधान के रूप में समाज देखता है और वकील को
समाज एक समाधान के रूप में मानता है, लेकिन हम जब समाज से मुंह मोड़ लेते हैं या समाज के संवैधानिक अधिकारों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो यही वकील एक समस्या के रूप में सामने खड़ा हो जाता है, या फिर आम समाज यह समझता है कि ये वकील ही सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए समाज की जो ये नज़रिया है, ये नज़रिया अपनी जगह सही है, क्योंकि वास्तव में हम लोग समाज के लिए समाधान हैं। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कानूनी समस्या में फंसता है, तो उसको और कोई नज़र नहीं आता, उसको नज़र आता है एक वकील, और उस वकील में वो समाधान देखता है, और वही वकील उस समाधान न बन करके जब समाधान नहीं बनता तो वो एक समस्या बन जाता है। तो हमारे सभी वकीलों से मेरा निवेदन है कि हम लोग समाज के लिए समाधान के रूप में सामने आए, और समाज की कई समस्याएं ऐसी हैं जो संवैधानिक रूप से हल हो सकती है और हम लोग हल कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ वकीलों ने उस आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान निभाया था। उसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, और पूरे देश को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने जो संविधान बनाने में जो मेहनत की, जो सामाजिक व्यवस्था को पढ़ा लिखा, हर धर्म का उन्होंने नॉलेज लिया, करीबन 144 देशों के संविधानों को पढ़ा, और करीबन सभी धर्मों की बहुत सारी किताबों को उन्होंने अध्ययन किया। देश के भौगोलिक स्थिति को पढ़ा, देखिए देश की जो आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, प्रशासनिक स्थिति है, अंग्रेजों को जाने के बाद जो हमारे देश की जो सीमाएं थी, उन सबको मद्देनजर रखते हुए एक सॉलिड और एक हस्तलिखित संविधान दिया। भारत का संविधान एकमात्र एक ऐसा संविधान है जो हाथ से लिखा हुआ है, और इसकी ड्राफ्टिंग में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात बाबा साहेब का है। बाकी 6 सदस्य और थे संविधान निर्मात्री सभा में। कोई बीमार था, कोई विदेश चला गया, किसी की पत्नी बीमार थी, कोई कम पढ़ा लिखा था। इस वजह से बाबा साहेब को ही यह मानते थे कि वो इतने पढ़े लिखे हैं और इतने समझदार हैं, इतने विद्वान हैं कि उनकी विद्वता के सामने हम कुछ नहीं है, और विश्व के सर्वमान्य और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे अच्छा संविधान हम नहीं बना सकते। इसलिए उनकी संविधान निर्माण में किसी ने कोई दखल नहीं किया। हालांकि संविधान निर्माण के समय करीबन 250 से ऊपर सदस्यों ने बाकायदा उनकी एक एक बात पर बहस की, और उस पर बाकायदा सबको संतुष्ट किया, और एक एक आर्टिकल फिर उसमें जुड़ता चला गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय था। इसमें दिन रात उन्होंने मेहनत की, और इस मेहनत को देखने के लिए हम सभी लोग आज जिंदा हैं एक नागरिक के रूप में। आज मैं भी एक वकील हूँ, तो मेरे समाज में या मेरे वर्ग में कोई भी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे। मेरे माता पिता भी इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, मेरे खानदान में भी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। समझदार सब थे, सक्षम सब थे, लेकिन पढ़ने का अवसर उनको नहीं मिला। लेकिन बाबा साहिब की वजह से आज हम वकील भी हैं, जज भी हैं, IAS IPS हैं, नेता भी हैं, सब कुछ है। लेकिन हर सामाजिक व्यवस्था को समझे बिना, किसी भी सामाजिक व्यवस्था को समझे बिना, संविधान को समझे बिना, और संविधान के समर्थन में जो बने कानून है उनको समझे बिना आप किसी भी सामाजिक आंदोलन को नहीं चला सकते। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए बामसेफ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उनको संवैधानिक, सामाजिक व्यवस्था और कानून, इन तीनों का उनको ज्ञान देती है, और संवैधानिक रूप से आंदोलन को चलाने की और सामाजिक मांग को उठाने की शिक्षा भी देती है। आप सभी से निवेदन है कि इस शिक्षा को लेने के लिए आप पीछे ना रहें। विशेष तौर से मेरे वकील साथियों से कहूँगा, रिटायर्ड कर्मचारियों से कहूँगा, बच्चों से कहूँगा, जो छात्र हैं उन लोगों से मैं यही कहता हूँ कि आप सभी लोग इस अधिवेशन में जरूर पधारें। यह अधिवेशन अटेंड करने के बाद आपको पता लगेगा कि आप अपनी नॉलेज में कम से कम 5 साल एडवांस में अपडेट हो चुके हैं, क्योंकि जो हमने अब तक किताबों पर पढ़ा है वो बहुत कुछ अधूरा है। हमें घोंचू बनाए रखने के लिए या घोंचू बनाने के लिए बहुत कम या फिर बहुत सारा मनगढ़ंत हमारे को पढ़ाया है। एक वास्तविक इतिहास की जानकारी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मिलती है। हमारे देश का वास्तविक इतिहास क्या है, SC ST OBC और माइनॉरिटी में से जो महापुरुष हुए, जो बुजुर्ग थे हमारे, वो कितने ताकतवर थे, कितने समझदार थे, कितने सॉलिड थे, और कितना ज्ञान रखते थे वो, और उन्होंने भारत देश के निर्माण में कितना बड़ा योगदान दिया था। उस योगदान को आज की जो सिलेबस की किताबें हैं उसमें नहीं लिखा गया, अर्थात हमसे हमारे बुजुर्गों का इतिहास छुपा लिया गया है।
उस वास्तविक इतिहास की जानकारी भी बामसेफ के और भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन में दी जाएगी। संविधान सम्मत एजुकेशन आपको दी जाएगी और देश में अब तक हमारा प्रतिनिधित्व कितना है और प्रतिनिधित्व कौन खा रहा है, किसके पास चला गया और क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे लिया जा सकता है। और जिस दिन हमारे को सबॉर्डिनेशन पूरा मिल जाएगा, हमारा आर्थिक स्तर, हमारा राजनीतिक स्तर, हमारा प्रशासनिक स्तर कितना अच्छा रहेगा और देश का भविष्य कितना सुनहरा होगा, कितना स्वर्णिम होगा, इन सब के बारे में यदि आपको जानना है, भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि 24 से 28 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, इसमें आप लोग जरूर पधारें। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपको इसी आशा के साथ मैं आपको जय भीम बोलता हूं कि आप इस अधिवेशन में पधारेंगे और अपनी पीढ़ियों के भविष्य को बचाएंगे और पीढ़ियों के लिए शुक्रगुजार भी रहेंगे। धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। जय भीम, जय संविधान।